सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल को वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयानबाजी करने के मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में सावरकर पर बयानबाजी मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच कर रही थी और इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयानों की इजाजत नहीं देते। इस बार सावरकर हैं और आप अगली बार कोई और कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे तो ऐसे बयानबाजी तो चलती रहेगी और अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सो मोटो लेकर इस पर फैसला होगा। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भरी चेतावनी के साथ राहत भी दी है और निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे में कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। इससे राहुल गांधी को राहत भी मिली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेताते हुए कहा कि आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और आप क्यों ऐसे टिप्पणी करेंगे। आप महाराष्ट्र जाकर सावरकर पर बयान देते हैं, वहां उनकी पूजा होती है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने लखनऊ की एक निचली अदालत द्वारा जारी सम्मन और वहां चल रही कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से पत्राचार पत्र लिखकर अपने वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या उन्हें यह पता है कि उनके दादी ने भी स्वतंत्रता सेनानी को पत्र भेजा था। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले की बहस कर रहे थे, दलीलें दे रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का इरादा किसी को आहत करने का नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप एक राजनेता हैं, आपको इस तरह की टिप्पणी क्यों करनी चाहिए और ऐसा मत करो। अगर आपका इरादा ऐसा नहीं था तो फिर यह टिप्पणी क्यों की और इससे आपके खिलाफ चल रहे मुकदमे में कार्रवाई पर स्टे तो कर देंगे लेकिन आपको ऐसे बयान देने से भी रोकेंगे। हम बहुत स्पष्ट हैं और आपको आगे ये भी बयानबाजी के लिए हम बता रहे हैं कि आप मत कीजिए वरना स्वतः संज्ञान लेंगे। हम किसी भी स्वतंत्रता सेनानी पर टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे। हमें स्वतंत्रता मिली और आप उनके साथ व्यवहार करते हैं ऐसी। आप सावरकर पर भी कई टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना कर चुके हैं। अगली बार राहुल गांधी कहेंगे कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। आदेश के खिलाफ कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता जो उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया उस पर भी स्टे लगाया है। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी के लिए मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जो सम्मन जारी किया था उसे रद्द करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153A जो शत्रुता को बढ़ावा देने और दूसरा 505 सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान के तहत आरोप लगाए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला वकील निपेंद्र पांडे ने दायर किया था। इन्होंने राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली के दौरान जानबूझकर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। राहत तो मिले लेकिन कड़ी फटकार भी लगी राहुल गांधी को। राहुल गांधी इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत में अपनी बात रखे थे और जब सम्मन आया था तो उस सम्मन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्मन की सुनवाई की। अब इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। इस पूरे मामले की बात अगर की जाए तो पेशे से वकील और लखनऊ के निवासी हैं निपेंद्र पांडे। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सबसे पहले केस दायर किया था और उनकी ही याचिका पर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सबसे पहले सुनवाई की। कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद है राहुल गांधी। इस पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था निचली अदालत के द्वारा। कोर्ट ने उन पर यह कार्रवाई लगातार पेशे से गायब रहने के लिए भी की थी और कोर्ट ने इसे हाजिर होने की भी चेतावनी दी थी कि आप कोर्ट में हाजिर होइए। राहुल गांधी ने सावरकर पर जो टिप्पणी दी थी ये महाराष्ट्र के अकोला में दी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सावरकर पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के नौकर के जैसे वो सावरकर थे। 17 दिसंबर 2022 को वीर सावरकर पर यह विवादित बयान था। वीर सावरकर को राहुल गांधी ने अंग्रेजों का नौकर बताया था, पेंशन लेने वाला बताया था। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो राहत मिली लेकिन फटकार भी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।